हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूनिवर्सल साइंस। और 90 का वो दशक जब भारतीय लोगों की जिंदगी बस 2-4 टीवी चैनलों में टिकी हुई थी, जिनमें कुछ गिने चुने कार्यक्रम और विज्ञापन दिखाया जाता था। उसी दौर में वॉशिंग पाउडर निरमा का भी एड दिखाया जाता था। निरमा का वो गाना वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी लोगों के बीच इतना पॉपुलर हो चुका था कि पूरे भारत में इस गाने को बच्चे, बूढ़े, यहाँ तक कि कपड़े धोते वक्त महिलाएं भी इस गाने को गुनगुनाया करती थी। लेकिन आज के समय में इस विज्ञापन को दिखाया क्यों नहीं जाता? पाउडर के पैकेट पर सफेद फ्रॉक पहने आखिर वो लड़की कौन थी? जानेंगे निरमा पाउडर की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। जब से हम इंसानों ने कपड़े पहनना शुरू किया, तभी से हम इंसानों ने उस कपड़े को धोना भी शुरू कर दिया। भले ही आज हम उन कपड़ों को धोने के लिए साबुन और डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, पर एक वक्त ऐसा भी था जब कपड़े धोने के लिए हमारे पास ना तो साबुन हुआ करता था और ना ही कोई डिटर्जेंट। उस वक्त कपड़ों की सफाई करना बेहद मुश्किलों वाला काम माना जाता था। इस आधुनिक समय में न जाने कितने सारे डिटर्जेंट कंपनी आई और चली गई, और इन्हीं सारे कंपनियों में से एक थी निरमा। साल 1969 में गुजरात के करसन भाई पटेल ने निरमा वॉशिंग पाउडर की शुरुआत किया था। उनकी एक बेटी थी जिससे वो बेहद ही प्यार करते थे। वैसे तो उनकी बेटी का नाम निरुपमा था, लेकिन प्यार से सभी लोग उसे निरमा कहकर पुकारते थे। हर एक पिता की तरह करसन भाई अपनी बेटी को अपने नजरों से दूर नहीं होने देते थे, लेकिन किस्मत के आगे किसी की भी नहीं चलती। एक दिन स्कूल जाने के दौरान निरुपमा का एक्सीडेंट हो गया। ये एक्सीडेंट इतना भयानक था कि उनकी वहीं पर मौत हो गई। इस घटना से करसन भाई इस कदर टूट गए कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। वो हमेशा से इस बात की ख्वाहिश रखते थे कि उनकी बेटी बड़ी होकर खूब नाम कमाए, लेकिन अचानक हुए घटना से उनका ये ख्वाब पूरा नहीं हो पाया। पर वो इस बात को ठान चुके थे कि मौत के बाद भी अपनी बेटी को वो पॉपुलर करेंगे। उन्होंने उस वक्त केमिस्ट्री में बीएससी किया था और गुजरात के एक माइनिंग डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी किया करते थे। दिन भर वो ऑफिस में काम करते और शाम में घर लौटकर अपने घर में बनाए लैब में तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने डिटर्जेंट बनाने का फॉर्मूला बना लिया। इसके बाद वो हर रोज 10 से 20 पैकेट डिटर्जेंट बनाना शुरू कर दिया और इस पैकेट के ऊपर अपनी बेटी का फोटो लगा दिया। करसन भाई पटेल उस वक्त अपना ऑफिस साइकिल से जाया करते थे। ऑफिस से जाते वक्त वो उन पैकेट्स को अपने साथ लेते जाते थे और रास्ते में पड़ने वाले घरों में वो उन पैकेट्स को बेचते हुए जाते थे। हालांकि शुरुआत में उन्हें बेचने में बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि उस वक्त मल्टीनेशनल कंपनीज हिंदुस्तान यूनिलीवर का सर्फ बाजार में चलता था, जिसकी कीमत 13 रुपए प्रति केजी था, जो कि मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती थी। ऐसे में लोग साधारण साबुन से ही अपने कपड़े धोया करते थे। इससे हाथ खराब होने का भी डर रहता था। तब करसन भाई पटेल ने 3 रुपए पर केजी सर्फ बेचना शुरू कर दिया, जो दूसरे कंपनियों के सर्फ से 4 गुना कम था। इसके साथ ही वो लोगों को गारंटी भी देते थे कि अगर हमारे डिटर्जेंट से कपड़ा साफ नहीं हुआ तो हम पैसे वापस कर देंगे। वो रोज साइकिल से ऑफिस जाते वक्त निरमा को डोर टू डोर बेचते हुए जाते थे और ऑफिस के खत्म होते ही दोबारा वो अपने पैकेट्स को ऐसे ही बेचा करते थे। वो लगभग 3 सालों तक इसी तरह से अपने डिटर्जेंट को बेचते रहे। इन 3 सालों में उन्हें काफी समय मिला निरमा के प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने का। साल 1972 में उन्होंने सोचा कि अगर हमें निरमा को और आगे तक ले जाना है तो इस तरह से काम नहीं चलेगा, मुझे ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। फाइनली उन्होंने अपना गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया और अहमदाबाद के एक छोटे से जगह में दुकान खोल लिया। यहीं से उनका प्रोडक्ट आसपास के एरिया में फैलने लगी, क्योंकि ज्यादातर मिडिल क्लास लोग महंगे सर्फ नहीं खरीद पा रहे थे। ऐसे में वो 3 रुपए प्रति केजी अपने सर्फ को बेच रहे थे। यही वजह है कि ज्यादातर लोग निरमा को ही पसंद करने लगे। इतने सस्ते सर्फ को देखते हुए अमीर लोग भी इसका इस्तेमाल करने लगे। जैसे जैसे उनकी डिमांड बढ़ती गई, वो सेल्समैन और वर्कर को हायर करते चले गए। इस तरह से निरमा ने पूरे अहमदाबाद में अपना पकड़ बना लिया। लेकिन जब उन्होंने अहमदाबाद के बाहर बिजनेस करना चाहा तो उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि रिटेलर उनसे क्रेडिट पर माल उठाते थे और जब कई महीनों बाद पेमेंट कलेक्ट करने के लिए आते थे तो उन्हें ये कहकर पेमेंट नहीं करते थे कि उनका माल बिका ही नहीं है। बड़े बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड के बीच निरमा सरवाइव भी नहीं कर पा रही थी। इस तरह से धीरे धीरे इस कंपनी को घाटा होने लगा। ये देखकर करसन भाई पटेल ने सभी एम्प्लॉय को बुलाकर मीटिंग बिठाया और सबको कहा कि जितने भी मार्केट में माल पड़ा हुआ है उसे वापस ले लो और आगे
की सप्लाई भी रोक दो। अब देखते ही देखते रातों रात पूरे मार्केट से निरमा गायब हो गया। इसके बाद करसन भाई पटेल ने एक एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च किया। ये दौर ऐसा था जब हमारा देश तेजी से बदल रहा था। उस समय लोगों के घरों में टेलीविजन को बहुत लोग देखा करते थे। जैसे ही निरमा का स्टॉक मार्केट से वापस आया, उन्होंने अपना सारा पैसा दूरदर्शन में अपने एड को चलाने में लगा दिया। इस एड ने मार्केट में इतना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा कि हर तरफ निरमा की ही डिमांड बढ़ने लगी। लोग दुकानों पर निरमा को ही खोजते हुए निकलने लगे। पर अफसोस, निरमा तो कहीं मिल ही नहीं रहा था। दुकान वाले भी दुखी हो गए कि एक तरफ तो कहीं भी निरमा नहीं था और उनका सप्लाई भी बंद हो चुका था, और इधर एड के बाद लोगों की डिमांड बढ़ती ही जा रही थी। अब दोबारा से करसन भाई पटेल ने अपने वर्कर्स की एक मीटिंग बनाया और सबके हाथों में टर्म्स एंड कंडीशंस का पेपर थमा दिया, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि अब से निरमा कोई भी माल क्रेडिट पर नहीं देगा। इसके बाद जब निरमा की सप्लाई किया गया तो इसने सर्फ के दूसरे ब्रांड को भी पीछे छोड़ दिया। उस साल निरमा भारत में सबसे अधिक बिकने वाला वॉशिंग पाउडर था। निरमा उस वक्त इतना कामयाब हो गया कि आने वाले 10 सालों तक इसने दूसरे किसी भी ब्रांड को बाजार में टिकने तक नहीं दिया। और साल 2000 आते आते निरमा हर महीने 1.72 लाख टन पाउडर बेचने लगा। निरमा की आसमान छूते बुलंदियों को देखते हुए करसन भाई पटेल ने और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बाजार में उतारना शुरू कर दिया, जैसे कि नहाने का साबुन, बर्तन धोने का साबुन, नमक। इनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स तो पॉपुलर भी हुआ। इन्हीं में से एक था सौंदर्य साबुन निरमा, जिसकी एड सोनाली बेंद्रे ने की थी। हुस्न परी तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवान। इसके अलावा साल 1995 में करसन भाई पटेल ने निरमा को एक अलग पहचान तब दिया जब उन्होंने अहमदाबाद में निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का स्थापना किया। इसके बाद साल 2003 में निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, निरमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना किया। इतने सारे बुलंदियों को छूने के बावजूद भी आज निरमा सर्फ पूरी तरह से विलुप्त होने के कगार में है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि करसन भाई पटेल ने निरमा के पैकेजिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आज के कलरफुल दुनिया में भी उन्होंने निरमा के पैकेजिंग को पुराने दौर के पैकेजिंग की तरह ही रखा। दूसरा कारण है समय के साथ साथ लोगों के ब्रांडिंग पर ध्यान देना। निरमा शुरू से ही अपने सर्फ को कम दामों में बेचा करती थी, और आज के समय में कम दाम का सामान खरीदना मतलब कि अपने आप को ब्रांडेड नहीं समझना। इसी ब्रांडिंग की वजह से लोगों ने कम कीमत वाले निरमा को खरीदना ही छोड़ दिया। तीसरा कारण है एडवर्टीजमेंट पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। समय के साथ साथ करसन भाई पटेल ने एडवर्टीजमेंट में जोर नहीं दिया और वही पुराने एड को लगातार चलाते रहे, जिसकी वजह से बार बार दिखाए जाने के बाद लोग इस एड को पसंद नहीं करने लगे। और चौथा सबसे बड़ा कारण ये है कि वो निरमा के जगह दूसरे प्रोडक्ट पर ज्यादा ध्यान देने लगे, जिसमें अधिक से अधिक प्रॉफिट हो पा रहा था। इसी वजह से आज निरमा पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। अपने अकेले दम पर इतनी बड़ी कंपनी को करसन भाई पटेल ने तैयार किया था। भले ही आज निरमा पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है, लेकिन आज के समय में करसन भाई पटेल के पास कुल संपत्ति 4 बिलियन से भी अधिक है। अपने घर में सर्फ की कंपनी की शुरुआत करने वाले करसन भाई पटेल बिलियनियर के लिस्ट में 775वें स्थान पर हैं और भारत के सबसे धनी लोगों के लिस्ट में 39वें सबसे अमीर आदमी में आते हैं। इन सब में सबसे बड़ी कामयाबी उनके लिए ये थी कि उन्होंने अपनी बेटी के नाम को पूरी दुनिया भर में फेमस कर दिया। तो ये थी कहानी वॉशिंग पाउडर निरमा की। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।